जी तो नाज़रीन, अब्दुल्लापुर का देवदास ड्रामे में अब तक हमने देखा कि फ़खर फ़ोटोग्राफ़र बन के उनके घर में आ जाता है, जिसके बाद बेदार वक्त उसको मारने के बाद घर से निकलवा देता है। इसके बाद जहांरा बेगम बेदार वक्त से कहती हैं कि तुम्हें सब मेहमानों के सामने इस तरह से मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं इस तरह से नहीं देख सकता कि वो आए और कुर्बानों की तस्वीरें ले। उसके बाद जब फ़खर घर जाता है तो उसकी खाला उसके मारपीट के निशान देख के परेशान हो जाती है और वो उससे इसकी वजह पूछती है, तो पहले वो बताने से मना करते थे, लेकिन उनके इसरार के बाद वो उन्हें सब बता देता है। दूसरी तरफ गुलबानो भी फ़खर के बारे में सोच रही होती है और परेशान होती है कि मेरी वजह से उसको इतनी मार खानी पड़ी। और इसके बाद बेदार वक्त आता है गुलबानो के पास और वो उससे कहता है कि आप अपना सामान पैक करें, आपको वापस जाना होगा। जिस पर वो हैरान होती है पहले तो, लेकिन फिर वो उसको कहता है कि आपके चचा की कॉल आई थी और इसी वजह से शायद अम्मी आपको वापस भिजवा रही हैं। दूसरी तरफ गुलबानो के चचा को दिखाते हैं, जो कि गुलबानो की मंगनी तोड़वाना चाहता है उसकी जायदाद के लिए और उसकी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है। जब गुलबानो वापस जाती है तो कॉलेज वापस जाने के बाद वो अपनी दोस्त को सारी बातें बता देती है और वो उसे देवदास के बारे में भी सब बता देती है। दूसरी तरफ काशिफ, जो कि फ़खर का दोस्त है, वो भी कॉलेज में गुलबानो के साथ पढ़ता है और वो भी गुलबानो को पसंद करता है, लेकिन इस बारे में गुलबानो नहीं जानती और वो इस सब से अनजान है। काशिफ अपने दोस्त को भेजता है गुलबानो का नाम और उसका डिपार्टमेंट पता करने के लिए, लेकिन उसको गलती होती है जिसकी वजह से वो उसकी दोस्त के बारे में उसको बता देता है नाम वगैरह। दूसरी तरफ जहांरा बेगम अपनी एक मुलाजमा को बुलाकर उनसे फ़खर के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करती है। उसके बाद गुलबानो के चचा को दिखाते हैं, जो कि अपने बेटे शहरोज़ से बात कर रहा होता है। वो जानते हैं कि शहरोज़ गुलबानो को पसंद करता है, इसलिए वो शहरोज़ से कहते हैं गुलबानो के साथ ज़बरदस्ती करने की बजाय तुम उसका ख्याल रखना शुरू करो, ताकि वक्त आने पर वो तुम्हारा चुनाव करे, ना कि बेदार वक्त का। उसके बाद शहरोज़ जाता है गुलबानो के पास और वो उसके लिए फूल वगैरह लेके जाता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है। गुलबानो उसकी ये बदलाव देखकर पहले तो हैरान होती है और सोचती है कि क्या मुझे इसका यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ फ़खर बेदार वक्त के मुकाबले में इलेक्शन में खड़े होने की सोच लेता है और उसके बाद वो अपने जो कागजात वगैरह जाके जमा कराता है और इलेक्शन की तैयारी में शुरू हो जाता है। फिर बेदार वक्त को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी इससे निपटने की सोचता है। दूसरी तरफ गुलबानो, जो कि फ़खर के बारे में सोच रही होती है और वो उसके बारे में जानना चाहती है, वो अपनी दोस्त से इस बारे में बात करती है तो वो उसे अब्दुल्लापुर जाने का मशवरा देती है, जिसके लिए वो पहले तो उसे मना कर देती है। उसके बाद बेदार वक्त की कॉल आती है और वो भी बातों ही बातों में गुलबानो को अब्दुल्लापुर आने का कहता है, जिसके बाद गुलबानो पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके बाद वो उसे इसरार करता है और वो मान जाती है। उसके बाद गुलबानो कॉल करके जहांरा बेगम, जो कि गुलबानो की खाला है, उसको आने का बता देती है। दूसरी तरफ फ़खर का दोस्त फ़खर को बताता है कि गुलबानो फिर से अब्दुल्लापुर आ रही है। ये खबर सुनने के बाद फ़खर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा इस ड्रामे में जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर का देवदास। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।